गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सीरीजी स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं संगम काल। और किसके पॉइंट लिए हमने लूसेंट जीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो पहले हम जान लेते हैं संगम काल के बारे में। संगम से अभिप्राय तमिल कवियों के संगम या सम्मेलन से है, जो संभवतः किन्हीं प्रमुखों या राजाओं के संरक्षण में आयोजित किया जाता था। मतलब ये राजाओं के संरक्षण या कोई भी प्रमुखों के संरक्षण में आयोजित किया जाता था। 8वीं सदी में 3 संगमों का वर्णन मिलता है। पांड्य राजाओं द्वारा इन्हीं संगमों को शाही संरक्षण प्रदान किया गया। तमिल किंवदंतियों के अनुसार दक्षिण भारत में 3 संगमों यानी तमिल कवियों का समागम का आयोजन किया गया है था, जिसे समुच्चयगम कहा जाता था। किसे क्या कहा जाता था? समुच्चयगम। 3 संगम ये थे: प्रमुख संगम, मध्य संगम और अंतिम संगम। इतिहासकार तीसरे संगम को ही संगम काल कहते हैं। पहले 2 संगमों को पौराणिक मानते हैं। माना जाता है प्रथम संगम मदुरै में आयोजित किया गया था। इस संगम में देवता और महान संत सम्मिलित थे, किंतु इस संगम का कोई साहित्यिक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। यानी जिसमें देवता और महासंत पहले जो प्रथम मदुरै में हुआ था, उसमें कोई भी साहित्यिक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। उसमें देवता और महान संत सम्मिलित थे। द्वितीय में कपाटपुरम में आयोजित किया था और इस संगम को तोल्काप्पियम नामक एकमात्र ग्रंथ उपलब्ध है, जो तमिल व्याकरण ग्रंथ है। तो जो द्वितीय में है उसमें एक ग्रंथ उपलब्ध है। कौन सा ग्रंथ? तोल्काप्पियम नामक ग्रंथ, जो तमिल ग्रंथ है। तृतीय संगम भी मदुरै में हुआ था। इस संगम में अधिकांश ग्रंथ नष्ट हो गए हैं। इनमें से कुछ सामग्री समूह ग्रंथ या महाकाव्य के रूप में उपलब्ध है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, क्वेश्चन सेशन को। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कड़गिया पत्नी के मंदिर का निर्माण करवाया? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, सेन गुटवन। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो ये जैन से संबंधित है। तमिल भाषा में शिल्पाधिकारम और मणिमेकलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी गई है? तो मानी गई है तोल्काप्पियम। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो कदम का। किन 3 राजवंशों का उल्लेख हुआ है? वो है चेर, चोल और पांड्य। संगम युग में उदयपुर किसके लिए विख्यात था? तो ये था कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। तोल्काप्पियम ग्रंथ संबंधित है व्याकरण और काव्य से। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो ये तमिल भाषा में है। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया है? तो पांड्य में। किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छुपा रखा था? मामलिनार ने। राज्य और राजकीय चिन्ह। तो चेर का राजकीय चिन्ह था धनुष, चोल का बाघ और पांड्य का मछली। पुस्तक और लेखक। तोल्काप्पियम के लेखक तोल्काप्पियर। शिल्पाधिकारम के लेखक इलागो अडिगल। मणिमेकलई के लेखक शीतलेश शतनार। जीवक चिंतामणि के लेखक तिरुदंत का देवर। क्षेत्र और उनके अर्थ। तो कुरिंजी का अर्थ है पहाड़ी, पलाई का अर्थ है मरुभूमि निर्जन स्थल और मुरई का अर्थ है जंगल। मरुदम का अर्थ है कृषि भूमि। नेउल का अर्थ है तटीय प्रदेश।
संगम और उसके अध्यक्ष, तो प्रथम संगम के अध्यक्ष अगस्त्य, द्वितीय के अगस्त एवं तोलकपियर और तृतीय के नकीरर। कपाटपुरम या अलवे में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? तो वो ग्रंथ है तोल्काप्पियम। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? अगस्त्य। स्ट्रैबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा? पांड्य नरेश ने। तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुप्पाल को कहा जाता है? तमिल भूमि का बाइबल। क्या कहा जाता है उसको? तमिल भूमि का बाइबल। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है तो किसे कहा जाता है? शिल्पादिकारम को। तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है, किसे कहा जाता है? मणिमेकलई को। पुहर या कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना कारिकाल ने की। राज्य और प्रख्यात शासक, तो चेर के प्रख्यात शासक है शेनगुटवान, चोल के कारिकाल और पांड्य के नेडुजेलियन। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो वो चेर का। किसके संबंध में ये कहावत है, जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है? तो कावेरी डेल्टा। प्लिनी के ग्रंथ एक अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे? तो ये कोल्चे से निकलते थे। गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को कहा जाता था? तो वीरगल या नाडुकुल कहा जाता था। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश थे? तो ये स्कंद या कार्तिकेय के। संगमकालीन साहित्य में कौन, को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? राजा के लिए। निम्नलिखित में से कौन से संगमकालीन पतन पश्चिमी तट पर स्थित थे? नीचे दिए कूट से सही उत्तर लिखिए। तो तोड़ी और मुशीर यानी ऑप्शन सी। काव्य शिल्पादिकारम किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है कथा में जैन तत्व से। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।